वेलकम टू विद्यालय ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। आज के सेशन में ये ट्राइंगल्स चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करते हैं। पहले तो क्वेश्चन पढ़ के साथ साथ फिगर बनाएंगे। यहाँ पर हमें दो पोल्स गिवन है, एक की हाइट ए है और एक की हाइट बी है। आप किसी को भी बड़ा बना सकते हैं, फिलहाल मैंने बनाया बी इज ग्रेटर देन ए। और इन पोल्स के बीच का डिस्टेंस गिवन है पी, तो मतलब BC की वैल्यू P है। तो फर्स्ट लाइन को पढ़ के मैंने दो पोल्स बनाए, एक की हाइट A है, एक की हाइट B है और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है P। फिर क्या कहा भाई, हमें क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेना है। किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? लाइन जॉइनिंग टॉप ऑफ ईच पोल टू द फुट ऑफ द ऑपोजिट पोल। मतलब एक के टॉप से, किसी एक पोल के टॉप से दूसरे के फुट को जब ज्वाइन करेंगे, जैसे मैंने AB के टॉप से CD के फुट को ज्वाइन किया, AK बन गई। और इसी तरह से CD के टॉप से AB के फुट को ज्वाइन किया तो AK बन गई। इन लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कुछ नाम दे देते हैं, P मान लेते हैं। P स्मॉल ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो कुछ और मान लेते हैं, सपोज इसको L मान लेते हैं। इसका मुझे निकालना है हाइट। क्वेश्चन में कहा हुआ ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसकी हाइट निकालनी है। तो इसकी हाइट बना देते हैं पहले। इसकी हाइट सपोज ये होगी, ये बना देते हैं। और ये जो मैंने L से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, सपोज ये BC को M पे मीट करता है और हाइट है, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गई। और इसके अलावा AB और DC दोनों पोल्स हैं, ये भी ग्राउंड के साथ वर्टिकल होंगे, तो ये सारे एंगल 90 होंगे। तो सबसे पहले तो AB परपेंडिकुलर होगा BC के, TC परपेंडिकुलर होगा BC के। रीजन आ जाएगा बोथ द पोल्स स्टैंड वर्टिकल टू द ग्राउंड। और LM परपेंडिकुलर BC के है, ये तो गिवन ही है एक तरह से, क्योंकि हाइट तो हमेशा परपेंडिकुलर मेजर की जाती है। तो इसको आप गिवन कह सकते हैं। किसी भी पॉइंट से अगर आप एक लाइन की या एक प्लेन का जो डिस्टेंस निकालते हैं, वो हमेशा परपेंडिकुलर मेजर होता है। तो ये एक तो एक तरह से गिवन है, क्योंकि हाइट निकालनी है क्वेश्चन में। और इन दोनों को हमने लिखना है रीजन बोथ द पोल्स स्टैंड वर्टिकल टू द ग्राउंड। अब हमें क्या करना है, हाइट जो फाइंड करनी है, जो LM फाइंड करना है। चलिए इसको कुछ एक सिंबल दे देते हैं, इसको मैंने H मान लिया जैसे। अब पहले तो ट्राइंगल्स आप लेंगे ABC और LMC। पहले मैंने ट्राइंगल्स उठाए, ट्राइंगल ABC और साथ में ट्राइंगल उठाया LMC। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल LMC, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करते हैं। इनको सिमिलर प्रूव करने में आप देखें, ये जो वर्टेक्स C है, वर्टेक्स C पर ये एंगल जो बन रहा है वो कॉमन है। इस बड़े ट्राइंगल में भी ये एंगल आ रहा है और इस छोटे ट्राइंगल में भी आ रहा है, ये तो कॉमन एंगल हो गया। इसको एंगल 1 मार्क कर देते हैं। तो एंगल 1 तो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन हो गया, एक ये आ गया। और दूसरा जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था सॉल्यूशन में, पहले फिगर बनाई, सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या डिस्कस किया था कि ये सारे एंगल राइट एंगल बन रहे हैं। तो मतलब एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल LMC, ABC इज इक्वल टू LMC ईच 90। ऊपर यहां पर रीजन लिख देंगे बोथ स्टैंड वर्टिकल टू द ग्राउंड, यहां पर आ जाएगा ईच 90। तो दोनों ट्राइंगल्स में आप देखें हमारे पास दो पेयर ऑफ एंगल इक्वल आ गए। अगर दो पेयर ऑफ एंगल इक्वल आ गए तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल LMC। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल LMC ये सिमिलर हो जाएंगे एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल से। यहां पर मेंशन कर देंगे एंगल एंगल सिमिलैरिटी। तो हमने एक पेयर ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल LMC, इनको सिमिलर कर दिया। सिमिलर का मतलब साइड्स की रेशियो सेम होगी, उसको मैं यहां लिख रहा हूं। साइड्स यूज कर रहा हूं मैं यहां से AB अपॉन LM, AB
अपॉन एल एम इज इक्वल टू ए बी अपॉन एल एम इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी एम। बी सी अपॉन सी एम, तीसरे की हमें कोई जरूरत नहीं है सॉल्यूशन में। तो ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के बाद बड़े वाले ट्राइंगल की साइड ए बी अपॉन छोटे वाले की एल एम इज इक्वल टू बड़े वाले की बी सी अपॉन छोटे वाले की सी एम। इनमें से जिस जिसकी वैल्यू हमने सिंबल अज्यूम कर रखे हैं वो रख देते हैं। ए बी को मैंने बी माना हुआ है, बल्कि ये तो क्वेश्चन में गिवन है। एल एम को हमने माना था एच, इसको एच माना था। बी सी की वैल्यू पी है, क्वेश्चन में गिवन है। बी सी की वैल्यू हमारे पास पी गिवन है अपॉन सी एम। बल्कि इसको हम रेशियो को शुरू से ही अगर हम रिवर्स लेते, यहां पर एल एम अपॉन ए बी लेते, यहां पर सी एम अपॉन बी सी लेते, तो एक स्टेप बच जाता। चलिए अब कर देते हैं। यहां पर मैंने कर दिया टेकिंग रेसिप्रोकल। टेकिंग रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, एच अपॉन बी इज इक्वल टू सी एम अपॉन पी। एच अपॉन बी इज इक्वल टू सी एम अपॉन पी आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे और यहीं छोड़ देंगे। और यहां पर रीजन मेंशन कर देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। अब बिल्कुल इसी तरह से जैसे इनको सिमिलर किया है, अब सिमिलर करेंगे ट्राइंगल एल एम बी। ट्राइंगल एल एम बी, एक तो ये वाला और इसके साथ ट्राइंगल डी सी बी। एल एम बी और इसके साथ दूसरा लेंगे ये डी सी बी। अब इनको सिमिलर करेंगे, सेम रूल। एक तो ये कॉमन एंगल आ जाएगा और एक इसमें भी ईच 90 आ जाएगा। तो ट्राइंगल्स लेने हैं हमें एल एम बी और डी सी बी। नेक्स्ट करते हैं ट्राइंगल एल एम बी और ट्राइंगल डी सी बी। ये भी सिमिलर हो जाएंगे, इसको आप खुद कर सकते हैं। फिगर में मैं आपको बता देता हूं और इसको आपको खुद ही पूरा करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर होंगे, क्योंकि रूल सेम चलना है। ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे सिमिलर होंगे, एल एम बी और डी सी बी दोनों में आप देखें ये तो कॉमन एंगल है, एंगल 2 तो कॉमन एंगल। और एल एम बी में यहां पर 90 बन रहा है और डी सी बी में यहां पर 90 बन रहा है। तो सेम रूल है, एक कॉमन एंगल, एक आ जाएगा ईच 90। तो ये ट्राइंगल्स भी सिमिलर हो जाएंगे। और जब ये सिमिलर होंगे तो इनमें भी साइड्स की रेशियो लेते हैं, एल एम अपॉन डी सी। इस बार हाइट को पहले ले लेते हैं, एल एम अपॉन डी सी इज इक्वल टू, देखें फिगर में, छोटे वाले की साइड एल एम अपॉन बड़े वाले की साइड डी सी इज इक्वल टू छोटे वाले की बी एम अपॉन बड़े वाले की बी सी। बी एम अपॉन बी सी लेते हैं और फिर से पहले वाले पार्ट की तरह जिन जिन की वैल्यू या तो हमने अज्यूम कर रखी है या क्वेश्चन में गिवन है उनको पुट कर देते हैं। एल एम हाइट है, एल एम को एच लिख देंगे। डी सी जो राइट साइड वाला पोल है उसकी हाइट है, उसको ए लिख देंगे। बी एम अननोन है अपॉन बी सी की वैल्यू क्वेश्चन में पी गिवन है। इसको मैंने इक्वेशन 2 मार्क कर दिया। तो ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के बाद दो रिलेशन बनाए, दोनों को, एक को इक्वेशन 1 मार्क कर दिया, एक को 2 मार्क कर दिया। अब फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है आपको। जो दोनों इक्वेशंस हैं इन दोनों को ऐड करके देखते हैं क्या बनेगा। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, देखें क्या बनता है। दोनों को ऐड करके h अपॉन बी तो फर्स्ट इक्वेशन में था, प्लस h अपॉन ए ये सेकंड इक्वेशन में, इज इक्वल टू, राइट साइड पे क्या है, राइट साइड पे डिनोमिनेटर में तो दोनों में ही p है। अगर आप दोनों इक्वेशंस को देखें, राइट साइड में तो दोनों में p है डिनोमिनेटर में।
और ऊपर क्या है, सी एम प्लस बी एम। ऊपर है मेरे पास सी एम प्लस बी एम। सी एम प्लस बी एम, एक बार फिगर में देखते हैं क्या बनेगा। सी एम प्लस बी एम, सी एम प्लस बी एम, अगर आप फिगर में देखते हैं ये पूरा क्या बन रहा है, ये पूरा बन रहा है पी। तो अब मैंने सी एम प्लस बी एम को पी लिख दिया। यहां से एक तो एच कॉमन ले लेते हैं, एच कॉमन लेके बचेगा 1/b प्लस 1/a इज इक्वल टू सी एम प्लस बी एम। अभी मैंने देखा p बन गया, p/p, ये आ गया 1। अब यहां से एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर्स का, h को फाइंड करना है ना, तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आएगा ए बी, जिससे यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो यहां से आप देखें हाइट क्या बनती है, हाइट बनती है, मुझे हाइट निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ए बी ऊपर आएगा, ए प्लस बी आएगा डिनोमिनेटर में, ए बी ऊपर ए प्लस बी नीचे। और एग्जैक्टली यही प्रूव करना था हमें कि हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ए बी अपॉन ए प्लस बी। और ये क्वेश्चन हर तरह से इंपॉर्टेंट है आपके होम एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, और इवन इस तरह का क्वेश्चन एमसीक्यू में भी दिखेगा आपको। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।